लूका का पुस्तक 4:18 हम लोग पढ़ लेंगे। मैं पढ़ देता हूं। लिखा है यहां पे, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मेरा अभिषेक हुआ है कि कुचले हुओं को, अंधों को, हर एक को, लूल्हों को, लंगड़ों को मैं शैतान के बंधन से आजाद करा दूं। जिसके पास सुसमाचार नहीं गया है उसको मैं सुसमाचार दूं कि तुम छुड़ाए गए हो, तुम आजाद किए गए हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाया है। यीशु हर एक को आजाद करने के लिए आए हैं, लेकिन जब तक सुसमाचार आपके अंदर नहीं जाएगा, जब तक वचन आपके अंदर नहीं जाएगा, पता है आप बंधुआई से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप बंधुआई से बाहर नहीं आ पाएंगे। दुष्ट आत्माएं आपको नहीं छोड़ के जाएंगी, बीमारियां आपको नहीं छोड़ के जाएंगी। आप जो दबे और कुचले हुए हैं, जो शैतान ने आपको दबाया हुआ है, आपको कई सारे बोझ को आपके ऊपर लाद करके वो आपको दबा दिया है, जब तक सुसमाचार नहीं जाएगा तब तक आप बल को नहीं पाएंगे, तब तक वो बातें समझ नहीं पाएंगे। जब तक वचन नहीं जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि यीशु मसीह ने मेरे सारे रोगों को, मेरे सारे दुखों को, मेरे सारे तकलीफों को, मेरे सारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया है। जब तक ये पता नहीं चलेगा और विश्वास नहीं करेंगे, आप आजाद नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में आए, अपने वचन से, लिखा है कि उसने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और बीमारों को चंगा किया। वचन से दुष्ट आत्माएं वचन से भागती हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं वचन से भागती हैं। जब आपके अंदर वचन जाता है तो शैतान जान जाता है इसके अंदर वचन आ चुका है, यानी यीशु मसीह इसके अंदर आ चुका है, इसने विश्वास से वचन को ग्रहण कर लिया है, अब मैं इसके अंदर नहीं रह सकता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं आ सकता। हालेलुया। एक म्यान में हमेशा एक ही तलवार रहेगा, और जिस जगह पे यीशु चले जाते हैं उस जगह पे शैतान नहीं रुक सकता। इसलिए आज शैतान, संसार का हाकिम शैतान, बहुतों को वचन से अलग रखा है, वचन से अलग रखा है, ताकि वो जानता है वचन आ जाएगा फिर मेरा सारा बल खत्म कर दिया जाएगा, मेरी सारी ताकतें नष्ट कर दी जाएंगी। वचन के द्वारा अगर एक व्यक्ति वचन को ग्रहण कर लेता है, उस पर विश्वास करने लगता है, वो वचन से दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देने लगता है, वचन से बीमारियों को आज्ञा देने लगता है, क्योंकि उसके अंदर विश्वास आ गया है। यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करोगे। वो व्यक्ति वचन को इस्तेमाल करने लगता है। बहुत सारे विश्वासी वचन को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वचन उनके अंदर अभी सही से नहीं गया है। हालेलुया। और जिसके अंदर वचन चला जाता है, उस वचन को वो इस्तेमाल करना शुरू करता है। चाहे विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे प्रचारक हो। कई सारे पास्टर प्रचारक को भी वचन सही से अंदर नहीं गया है, इसलिए वो दुष्ट आत्माओं का सामना नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हालातों का सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वचन आपके अंदर चला जाता है, विश्वास कीजिए, वो आपको आजाद करने लगता है।
वो आपको आजाद करने लगता है। जब वचन आपके अंदर जाता है, लगातार आप वचन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, लगातार वचन से दुष्ट आत्माओं का आप सामना करते हैं, वचन से परिस्थितियों का सामना करते हैं, बीमारियों का सामना करते हैं और बताते हैं आप कि मेरे रोग को यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस को पर सह लिया है, मेरे दुखों को प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस को पर सह लिया है, मेरी सारी निर्बलताओं को प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस को पर सह लिया है, मेरे सारे समस्याओं को, मेरे संकटों को, मेरे हर एक हालातों को, परिस्थितियों को यीशु ने क्रूस को पर ले लिया है। मैं आजाद हूं और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, मेरे शरीर को छोड़ के, मेरे जीवन को छोड़ के, मेरे परिवार को छोड़ के, मेरे घराने को छोड़ के दूर हो जाओ। वो आपकी बात को मानने लगता है और मान जाता है, क्योंकि आप यीशु के वचन को आपने समझ लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ेंगे, 9 अध्याय उसका हम लोग पढ़ेंगे 23 और 24 वचन को मैं पढ़ देता हूं, बड़े ध्यान सुनिए आपको, बस इधर आप तो देखते रहिए। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। क्या लिखा है? यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। जब आप परमेश्वर को जानने और समझने लगते हैं, उसके बाद से शैतान भी आपको जानने और समझने लगता है। हालेलुया। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? जब तक यीशु को आप नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, शैतान आपको कुछ नहीं जानता, आपको कुछ नहीं समझता। लेकिन जैसे यीशु को आप जानना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, शैतान आपको समझने लगेगा, अरे अभी इसके अंदर वचन काम कर रहा है, ये वचन से अपने आप को भर रहा है, ये परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को भर रहा है, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। और पता है, फिर वो किसी और को देखने लगता है, अब मैं इसके पास नहीं रुक सकता, ये विश्वास में दृढ़ हो चुका है, ये वचन में दृढ़ हो चुका है, ये मजबूत बन गया है, अब मैं इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता हूं, अब मैं इसको पगला नहीं सकता हूं, अब मैं इसको बहका नहीं सकता हूं, अब मैं इसके साथ में कुछ नहीं कर सकता। ये मजबूत हो गया है वचन में, ये आत्मा के गाइडेंस में चलना शुरू कर दिया है, ये वचन की अगुवाई में चलना शुरू कर दिया है, अब मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। जब हम लोग परमेश्वर को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो शैतान भी हमको जान लेता है और समझ लेता है।